अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी के लेसन नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक 124, 25 और 126 को डिस्कस करेंगे। मेंटल हेल्थ बिजनेस, मनी एंड मैनेज्ड केयर। हम किसी भी बीमारी की बात करते हैं, मसलन कैंसर हो गया, 4 स्टेज पर कोई मेडिसन असरअंदाज नहीं हो रही, तो फिर इसकी पेन मैनेजमेंट की जाती है, जिसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प रिक्वायर्ड होती है। इसे मैनेज्ड केयर का नाम दिया जाता है। इसे हम बिजनेस के तौर पर भी देख सकते हैं। व्हाट टू चार्ज, कुछ जगहों पर चार्जेस को आइडेंटिफाई करना, डिसाइड करना ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ जगह में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को चार्ज करना सही नहीं समझा जाता, लेकिन बाज़ जगहों पर लोग खुश होकर इनको जो है वो चार्ज करते हैं। इंपॉर्टेंट इश्यूज इन मेंटल हेल्थ बिजनेस, हम लोगों को फिक्स नहीं कर सकते चार्जेस के लिए। जब सबको मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ कंडीशंस के साथ साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट हर पर डिपेंड करता है कि वो अपने हिसाब से चार्ज करें। तमाम साइकोलॉजिस्ट के लिए एक ख़ास अमाउंट स्पेसिफाई नहीं की जा सकती। चार्जेस का इन्हिसार सर्विस की नेचर पर भी होता है। फी स्प्लिटिंग, परसेंटेज ऑफ फ़ी गिवन टू साइकोलॉजिस्ट एंड अदर एसोसिएट्स जो होते हैं, उसके साथ जो असिस्टेंट होते हैं। ऐसे सेटअप होते हैं जहां पर साइकोलॉजिस्ट सिर्फ अपनी सर्विस मुहैया करते हैं। इसे फ़ी का 40%, जबकि सुपरवाइज़र जो होता है, वो जगह का जो ओनर होता है, वो 60% लेता है। क्लाइंट को ये सब डिटेल्स ज़्यादातर नहीं दी जाती। आगे हमारे पास लेसन हो गया कंप्लीट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। इससे पहले कि नेक्स्ट लेसन की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो में की जो डिस्क्रिप्शन है उसके शुरू में, और मैं वीडियोस जो हैं कुछ उनकी जो कमेंट भी एक पिन कर देता हूं, जिसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद होगा। आप लोग वहां पर जाकर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।